जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। किसी शायर ने गीत लिखा था और बहुत खूब लिखा था, कहा था कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। ये वो देश है जिस देश का संविधान ये कहता है कि हम समाजवादी हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हर धर्म की इज्जत, हर धर्म का मान सम्मान है। लेकिन उसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने धर्म को बेहतर बताने के लिए दूसरे धर्म को या धर्म के संस्थापकों को नीच बताना या नीचा दिखाने का काम करते हैं। उन्हीं में एक नाम है राम भद्राचार्य। आचार्य हैं, बहुत बड़े हिंदू धर्म के संत हैं और दिव्यांग हैं, आंखों से दिखता नहीं है। एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं दिव्यांगों के लिए। उन्होंने एक अभी जो कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। वहाँ वो चीफ गेस्ट थे। उन्होंने वहाँ एक अपनी स्टेटमेंट दी, एक बयान दिया। उसमें कहा उन्होंने कि बुद्ध ने इस देश को नापुंसक बना दिया। बुद्ध ने इस देश का इतना नुकसान किया है कि मोदी जी सोच नहीं पाए। यानी कि उन्होंने बुद्ध पर जो कटाक्ष किया उसको उस बात को लेकर के पूरे जो देश के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं या बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, उन लोगों में रोष है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भिक्खु सुमित रतन। हर मामले पर अपनी बात मुखर तरीके से रखते हैं। आज उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अखिल भारतीय भिक्खु संघ या जो पूरे देश के बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने क्या इस मामले में संज्ञान अभी तक लिया है। बनते जी, जैसा मैंने बताया कि राम भद्राचार्य ने जो स्टेटमेंट दी है उससे तमाम बुद्धिस्ट समाजों को नाराज है। आप क्या अभी तक इस मामले में हुआ है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे ही हमें पता चला कि एक मानसिक पागलपन से भरे बाबा ने और ढोंगी बाबा ने इस तरह का बुद्ध पर लांछन लगाया है, आरोप लगाया, तो सबसे पहले हमने इंटरनेट से उसके नंबरों पर बात की। तो पहले जब हमने फोन लगाया तो बाबा ने अपने प्रोफेसर को फोन पकड़ा दिया। दोबारा फिर फोन लगाया तो अपने पीआरओ को फोन दे दिया। लेकिन मैं माना नहीं। मैंने फिर डीएम से बात की और डीएम से कहा कि आप भद्राचार्य को बताएं कि पूरे देश के बौद्ध नाराज हैं, अम्बेडकरवादी नाराज हैं, मानवता और समता प्रेमी नाराज हैं। अगर 2-3 दिन के अंदर बाबा ने माफी नहीं मांगी तो ऐसा कोई चौराहा नहीं होगा जहां उसका पुतला नहीं जलेगा और हर थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी और बाबा का बुढ़ापा खराब हो जाएगा। ये अवगत करा दीजिए। तो डीएम ने कहा मैं अवगत करा दूंगा जी। तो आप बंदे, बड़ा सवाल है, 2500 साल बुद्ध को, हमारे बुद्ध के विचार को हमारे बीच में हो गए। बुद्ध को गए 2500 साल हो गए। क्या कारण है कि 2500 साल के बाद भी बुद्ध से इतनी नफरत है? एक्चुअली तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन समता पर आधारित है और ब्राह्मणों का दर्शन विषमता पर आधारित है। जो भी व्यक्ति उनका अनुयायी होता है उसे अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियां फैलाकर ईश्वर के नाम पर अच्छी दुकान चलाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन बुद्ध सबकी दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि बुद्ध ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, इस दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है। ये बात इनके गले से नहीं उतरती, इसलिए बुद्ध के ये विरोधी हो जाते हैं। राम भद्राचार्य ने कहा कि बुद्ध ने दुनिया को अनात्मावादी बना दिया। आत्मा और अनात्मा जो शब्द जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया गया, अनात्मावादी बना दिया, जबकि साइंस भी आत्मा को नहीं मानता, बुद्ध भी आत्मा को नहीं मानते। और बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध विश्व के पहले वैज्ञानिक हैं। लेकिन ये लोग आत्मा, परमात्मा, राम, कृष्ण ये जो हो रहे हैं और उसमें फिर बुद्ध को जिस प्रकार से टिप्पणी की, मतलब आपको नहीं लगता है कि आत्मा परमात्मा को ढाकर आदमी के सर पर लाद करके दोबारा जो है इंसान को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, चातुर्य वर्ण व्यवस्था के तथाकथित हिंदुओं के जितने भी षड्यंत्र हैं, जिन्हें हम शोषण चक्र कहते हैं, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, ऊंचा नीचा, छूत अछूत, इन सब पर बुद्ध ने कुठाराघात किया है। इसलिए बुद्ध इनको बुरे लगते हैं। और ये 1250 साल देश बुद्ध की संस्कृति से ओतप्रोत रहा, तभी से सोने की चिड़िया कहा गया। ये बाबा क्या समझ पाएंगे? जो पैदाइशी अंधे लोग हैं, ये मानसिक अंधे हैं, इनके समझ में नहीं आएगा। बंदे जी, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार है, एक तरफ तो उनको विष्णु का अवतार बताया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना बुद्ध के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। तो बुद्ध के अवतार है तो फिर तो बुद्ध जो है विष्णु के अवतार है, तो फिर उन पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? श्रमण संस्कृति के तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों का इन चालाक लोगों ने, सातिर लोगों ने ब्राह्मणीकरण करने का पूरा प्रयास किया। तथागत बुद्ध का भी ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर को ही नकार दिया, बुद्ध ने आत्मा को ही नकार दिया। उनकी औकात नहीं खड़ी हो पाई कि बुद्ध को ये ब्राह्मणीकरण कर देते। जैसे रविदास का ब्राह्मणीकरण करने का पूरा प्रयास किया, कबीर का करने का प्रयास किया, वो तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएं बना देते तो बाबा साहब का भी ब्राह्मणीकरण ये कर सकते थे।
ये बड़े जालिम लोग हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ बहुजन समाज के लोगों से कि जितने भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं इस आंदोलन में सबका सम्मान करते रहिए। ब्राह्मणों का ब्राह्मण बंदे जी एक सवाल और है। सवाल ये है कि जिस प्रकार से क्या नाम है रामभद्राचार्य ने स्टेटमेंट दिया, तमाम देश में जो बुद्धिस्ट लोगों ने गुस्सा है, बहुत सारी जगह FIR भी हुई है, अभी तक क्या कार्रवाई है? देखिए 48 जिलों में पुतले जला दिए गए। जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हुआ, महाराष्ट्र में लगभग 11 भंती लोगों ने अगुवाई में कराया, उत्तराखंड में भी हुआ, बिहार में भी कई जगह हुआ और 11 जगह FIR भी दर्ज हो गई है। हमारी FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? मैं आपको बता दूं, गिरधर मिश्रा इनका असली नाम है। ये जौनपुर के रहने वाले हैं। इन पर 28 मुकदमे इस समय चल रहे हैं। अखिलेश की सरकार में जांचें हो गई थी, ये जेल जाने वाले थे, इसलिए राम का नाम लेकर के योगी की तारीफ करते रहते हैं और अपने भाषणों में कहते हैं कि जय श्री राम बोलिए, मुलायम की सरकार नहीं है, डरो नहीं। ये इसीलिए बोलते रहते हैं क्योंकि उन पर जांचें लगी हैं, उन पर बहुत सारे केस हो रहे हैं। इनका बड़ा गलत इतिहास है। तो जय श्री राम इसका मतलब एक सुरक्षा कवच के तरीके से यूज? बिल्कुल बिल्कुल, वो सुरक्षा कवच यूज करते हैं और चाहते हैं धर्मनिरपेक्ष भारत में कि प्रत्येक व्यक्ति जय श्री राम कहे। क्यों कहे? जब भारतीय संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी संस्कृतियों को, सभी धर्मों को और सभी विचारधाराओं को यहाँ स्वच्छंद रहने का अधिकार है। तो ये ढोंगी बाबा थोड़ी हमसे जबरदस्ती जो चाहेंगे वो कहलवा लेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आप अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से नागपाल भाई कि पूरे देश के बौद्ध रोडों पे निकलें और इनके पुतले जलाएं और ये जहां जाए वहां इसको काले झंडे दिखाएं, इसका मुंह काला करें। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी तुच्छा बुद्ध पर उंगली उठाने के लिए तैयार रहेगा। बंदे जी एक आखिरी सवाल है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है रामभद्राचार्य की या उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है, तो क्या करेंगे? इसके बाद बहुत सारे आंदोलन का एक मार्ग बचता है। अभी हमने 7-8 दिन का समय लिया है कि पुलिस से हम संपर्क में हैं कि कहाँ कार्रवाई हो रही है। उनको नोटिस बाबा जी को भेजिए, उनसे जवाब मांगिए, सवाल मांगिए। अगर नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये आंदोलन देश के उन लोगों का होगा जो बुद्ध की करुणा से, दया से, सील से प्यार करते हैं और बुद्ध के दर्शन में विश्वास करते हैं। सभी रविदासी, सभी कबीरपंथी, सभी अम्बेडकरवादी इस अभियान में लगेंगे और मजबूर कर देंगे इस बाबा को माफ। नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि बुद्ध ने कितना नुकसान कर दिया। नरेंद्र मोदी जो बनारस में जाते हैं तो नमो बुद्धाय करते हैं और क्या नाम है तमाम जो उनके दर्शन है उनका वो जिक्र करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने प्रधानमंत्री को, जो हिंदुओं के सबसे बड़े हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी, और हिंदुओं के लिए जो जिस प्रकार से वो काम करे वो उनको भी नहीं पकड़ रहे हैं। ये शंकराचार्य कोई साधारण लोग नहीं नागपाल। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण देने गए थे तो इन्हीं शंकराचार्यों ने कहा था कि आप ब्राह्मण मर गए हैं। जो विवेकानंद शूद्र होकर के भी ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करेगा, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तब हमारे भंते जी थे, उन्होंने उनका नाम था अनागारिक धम्मपाल, उन्होंने विवेकानंद को समय दिया था, शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। यही वो जहरीले लोग हैं और इनके शिष्य। इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में भी कहा है कि प्रधानमंत्री नासमझ है, प्रधानमंत्री नासमझ है, बुद्ध को समझ नहीं पाए। ये प्रधानमंत्री का भी अपमान है। वैसे ही चलते चलते आपको इस पूरे मामले को लेकर के देश के लोगों से, खास तौर से जो बुद्धिस्ट समाज है, क्या कहना? मैं सभी से कहता हूं कि अगर जिंदा हो तो जिंदा होने के लिए नजर आओ, दिखाई दो। न ये लोग आपको मुर्दा मानते हैं और ये वाकई मुर्दा आपको मान लेंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं जो मानवता से, समता से, विज्ञान से और बुद्ध के दर्शन से और ये श्रमण संस्कृति के आंदोलन से, बाबा साहब की विचारधारा से लगाव रखते हैं, वो सभी लोग मुखर होकर के आएं और अपने तथागत भगवान बुद्ध के सम्मान का बदला लें और इनसे माफी मंगवाने का काम करें। तो दोस्तों, आप थे भंते सुमित रतन जी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रामभद्राचार्य के बयान पर क्या भी तक कार्रवाई हुई है वो